Delhi continues to choke under a thick blanket of smoke as winter sets in. And in desperate bid to clear the air, the government has turned to science. A new experiment, cloud seeding, has taken flight quite literally over the city skies. The Delhi government, in collaboration with IIT Kanpur, conducted cloud seeding trial this week of a weather modification experiment aimed at inducing artificial rainfall to wash away pollutants. An aircraft flew across parts of Delhi and Noida, firing 16 flares of silver iodide and sodium chloride into the clouds. But this experiment failed to trigger any rain. The moisture levels in the clouds were just 10 to 15%, far below the ideal 60 to 70% needed to rain formation. देखिए, क्लाउड सीडिंग की अभी एक ट्रायल हुई है, बूंदाबांदी अभी यहाँ पे भी पता चल रहा हुई है। अभी आईआईटी कानपुर रिपोर्ट देगी शाम को पूरी। दूसरी ट्रायल के लिए भी अभी मेरठ से एयरक्राफ्ट जो है टेक ऑफ हुआ है, अभी दूसरी ट्रायल भी करेंगे। ये दिल्ली के अंदर तीसरी ट्रायल होगी, 2 आज की ट्रायल है और एक इससे पहले भी हो चुकी है। ऐसा मानना है कि हमें हर तरह की ट्रायल हम कर रहे हैं कि कितने मॉइस्चर के अंदर ये हम कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो इससे पहले ट्रायल हुई थी तो 15 से 20% माना जा रहा था कि मॉइस्चर था बादलों में, जो कि बहुत कम नमी थी। इसके अंदर अगर हम कामयाबी हासिल करते तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कामयाबी होगी। आईआईटी कानपुर काफ़ी बड़े स्तर पर सैंपल्स को इकट्ठा कर रहा है, उनकी ग्राउंड में टीम्स भी काम कर रही हैं। दूसरी क्लाउड सीडिंग के लिए भी, ये जो पहली क्लाउड सीडिंग थी ये मेरठ से चलकर और करोलबाग तक के आसपास के एरिया में, डाउन ऑफ द करोलबाग तक गई थी, बुराड़ी इलाके के अंदर भी, और ये हमारा जो पीछे का एरिया जितना है इसके अंदर वो करके गए थे। अभी की जो है, अभी थोड़ी देर तक जानकारी आएगी कि एयरक्राफ्ट किस किस एरिया में जाकर गया है। मेजरली वो ईस्ट दिल्ली का कॉर्नर और नॉर्थ ईस्ट इस एरिया के अंदर और नॉर्थ के इस एरिया के अंदर कर रहे हैं। इस क्लाउड सीडिंग के माध्यम से पहले 8 फ्लेयर्स चलाए गए थे। एक फ्लेयर 2 से ढाई मिनट चलता है और 1 से 2.5 किलो का इसका टोटल वेटेज होता है। तो इस तरह से ये तकरीबन कोई 15, 18 मिनट, 20 मिनट की ये एक क्लाउड्स के अंदर जाकर सीडिंग करी गई थी और अभी दूसरी ट्रायल में इसका शायद नंबर बढ़ जाएगा। तो अभी दिल्ली के अंदर अभी जो शाम को दूसरी ट्रायल होगी, इसका रिजल्ट भी थोड़ी देर में पता चलेगा, जो भी आपको जानकारी मिलेगी। और शाम को जो इसकी कंक्लूजिंग रिपोर्ट होगी, क्या हुआ, कितने बादल थे, क्या AQI था, AQI में अंतर आया, क्या आया, ये सारी की सारी IIT शाम को जारी करेगी। जी, मैं बधाई देता हूँ, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। 8th पे कमीशन का लागू होना देश के लिए, और ये एक बड़ी खबर है। मैं मानता हूँ कि ये बताता है कि हमारा भारत कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है और किस तरह से एक हर किसी को उसके हक के ऊपर बात होती है तो प्रधानमंत्री जहाँ किसान की चिंता करते हैं, जवान की चिंता करते हैं, वहीं कर्मचारी की भी चिंता करते हैं, नौकरी वाले की भी चिंता करते हैं। ये उनके दूरअंदेशी। दूसरी ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से IIT कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज़ किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से 2.5 kg के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक ये चलती है। इस फ्लेयर से क्लाउड्स के अंदर जो कंटेंट, जो उसके अंदर कंटेंट है उसको छोड़ा गया। उस मिक्सचर से क्लाउड्स की जो अभी जानकारी IIT कानपुर ने दी है वो 15 से 20% उसके अंदर ह्यूमिडिटी थी और ये तकरीबन प्रोसेस 1.5 घंटे, आधा घंटे के आसपास चला और इस दौरान एक फ्लेयर जो है वो 2 से 2.5 मिनट चला और 8 फ्लेयर ये टोटल चलाए गए हैं। तो 17-18 मिनट तक तो ये फ्लेयर छोड़े गए और दिल्ली के तक पहुंचने से कानपुर में 1.5 घंटे के आसपास इस प्रोसेस को लगा। अभी ये एयरक्राफ्ट मेरठ में लैंड किया है। ये दूसरी सॉर्टी के लिए और तीसरी ट्रायल के लिए भी आज ही शुरू करे गए। हमारा मकसद है कि हर ह्यूमिडिटी के से जानकारी लेने की, कितनी भी ह्यूमिडिटी में कौन कौन सी बरसात हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक जो विंड्स हैं वो नॉर्थ की तरफ हैं और ये दिल्ली, आउटर दिल्ली में कहीं पे भी जो है विंड्स के चलते बादल जाएंगे। IIT कानपुर का मानना है कि ये बरसात 15 मिनट से लेकर 4 घंटे के अंदर
कभी भी हो सकती है और कितनी भी हो सकती है, जो कि बहुत बड़ी स्तर पर नहीं होगी अभी, क्योंकि उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी थी वो कम है, 15 से 20% है। यही अभी टेस्ट किया जा रहा है क्या इतनी विजिबिलिटी, इतनी मॉइस्चर में क्या ये हो पाएगा। उम्मीद है कि आईआईटी कानपुर के रिजल्ट अच्छे रहेंगे। दूसरी सॉर्टी जो आज होगी ये 3 बजे चलेगी और यह भी दिल्ली के आउटर एरियाज में रहेगी। इसकी अपडेट भी हम आपको थोड़ी देर में देंगे। हमारा मानना है कि अगर ये ट्रायल्स हमारी सक्सेसफुल रही तो आने वाले दिनों में फेब तक के लिए लॉन्ग टर्म एक प्लान किया जाएगा। ऐसी ही सॉर्टीज अगले कई दिन तक चलती रहेंगी और तकरीबन 9 से 10 सॉर्टीज, 9 से 10 इस तरह की ट्रायल्स लगातार दिल्ली में हर रोज एक दिन छोड़कर जैसा भी मौसम अलाउ करेगा होती रहेंगी। अभी तक की क्लाउड सीडिंग की ये जानकारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा ये सक्सेसफुल रहा तो आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी, देश में पहली इस तरह की मैं कहूँगा कि साइंटिफिक तरीके से बरसात करा के पोल्यूशन को बिठाने का एक बड़ा पहल होगी। और हमें यकीन है कि रेखा गुप्ता जी की इस सोच के चलते हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। को लेकर जो है बहुत टाइम से बैठ के चल रही थी और अब फाइनली वेट था बादलों का, तो माना जाए कि जल्दी ये जो कृत्रिम वर्षा वाला विषय है, लगातार हम क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के अलग अलग तरह के स्टेप्स ले रहे हैं, उसमें जो भी संभव प्रयास सरकार के द्वारा हो सकता है उसे हम करना चाहते हैं। तो हर चीज़ को हमने ट्राई किया है और इसीलिए क्लाउड सीडिंग को भी हमने एक ट्रायल दिया है कि इसके माध्यम से यदि दिल्ली के पॉल्यूशन की समस्या का समाधान हो सकता है तो हमें करना चाहिए। पर ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है। और एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक समाधान जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो निकल के आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है क्लाउड सीडिंग पे। आपका बादल, उसमें नमी के साथ में हवाएं, ये सब कुछ किस तरीके से परिस्थितियां बनाते हैं, वो कितना सफल हो पाता है, ये अपने आप में हम सब के लिए भी नया है, क्योंकि दिल्ली में पहली बार है। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये ट्रायल सफल हों और दिल्ली को इसका लाभ मिले। देखिए, हम कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे कि दिल्ली क्योंकि भारत की राजधानी है, दिल्ली में वर्ल्ड की बेस्ट जो भी हमको टेक्नोलॉजी मिलेगी उसको यूज करेंगे ताकि दिल्ली को एक अच्छी सुंदर राजधानी बनाएं। सर, कल के ट्रायल के बाद आज जो है एक्सपेक्टेशंस थी आर्टिफिशियल रेन की, क्या अभी करंट स्टेटस है? देखिए, अभी आईएमडी के मुताबिक 10 से 15% अभी तक भी मॉइस्चर है। कल हमारी 10 से 15% वाले मॉइस्चर में ट्रायल हो गई है और अब जो अगली ट्रायल है वो 10 से 15% मॉइस्चर से ज़्यादा मॉइस्चर, 20%, 25% मॉइस्चर पे होगी। शाम तक की उम्मीद है जो आईएमडी के मुताबिक कि शाम 4 बजे के बाद मॉइस्चर और बढ़ने की उम्मीद है। तो जैसे ही मॉइस्चर की रिपोर्ट आएगी तो अगली ट्रायल फिर से शुरू की जाएगी। देखिए, ऐसा होता है, ये प्रोसेस ये है कि बादलों के अंदर नमी कितनी है, उनके अंदर कितना पानी है। अगर 10 से 15% नमी है, मॉइस्चर है, उस कंटेंट में अभी तक की हिस्टोरिकली जो आईआईटी का मानना है कि उनका जो केमिकल, जो उन्होंने मिक्सचर बनाया है केमिकल का, वो परफॉर्म करेगा। और उस स्टडी के लिए उन्होंने आगे फर्दर किया 50% जो मॉइस्चर होता है उतने जेनरिक तो बरसात हो जाती है, 50% मॉइस्चर पे तो हो जाती है। लेकिन अभी आईआईटी जो अपनी रिसर्च कर रही है उसमें उनकी कोशिश है कि कम मॉइस्चर पे भी बरसात कराएं। अभी 10 से 15% मॉइस्चर पे कल कोशिश की थी। अभी मॉइस्चर जैसे बढ़ेगा तो उसमें बरसात की परसेंटेज बढ़ जाती है, लेकिन 50%, हिस्टोरिकली 50% मॉइस्चर पे तो बरसात हुई है। अभी आईआईटी की ये कोशिश है कि अलग अलग परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर पे अलग अलग ट्रायल कंक्लूड की जाए ताकि एक ऑथेंटिक डेटा हाथ में आए कि कितने मॉइस्चर पे बरसात होने की कंफर्म या पक्की संभावना है। ऐसी अभी तक रिसर्च चल रही है। देखिए, उनका तो काम है, मैं मानता हूं कि वो अपना जो काम कर रहे हैं उनके पास यही पर्पस है। देखिए, 10 साल की फेलियर गवर्नमेंट अगर हमारी तारीफें तो नहीं कर सकती। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो लोगों ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया, ना पानी साफ कर पाए, ना हवा साफ कर पाए, ना क्लाउड सीडिंग का क्लाउड का सील आ पाए, अब वो हमारी तारीफ करेंगे तो ये आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। और उनको यही करना चाहिए। वो हमें गालियाँ ही निकाल सकते हैं तो वो निकालेंगे, वो हमारे हर काम में रोकने की कोशिश भी करेंगे, वो हंसेंगे हमारे पे। और जब भी कोई आदमी कामयाब होता है तो सामने वाले उस पर हंसते हैं, तंज कसते हैं, यही कामयाबी की निशानी होती है। तो उनको उनका काम करने देना चाहिए। उनको लोगों ने घर इसीलिए बिठाया है और इस तरह के चुटकुले और मस्करियाँ करने के लिए ही वो जाने जाएंगे। और हमें भी उम्मीद करते हैं कि उनको आने वाले सालों में भी यही काम उनको और उस पर परफेक्शन लानी चाहिए, क्योंकि उनको यही काम मिलने वाला है।
लास्ट क्वेश्चन, कल जिस तरह से ट्रायल हुआ, आज के ट्रायल की तो आज के बाद 4 बजे के आसपास की उम्मीद है कि शाम को 4 बजे जैसे ही क्लाउड्स के अंदर मॉइस्चर बढ़ेगा और उस मुताबिक ही आईएमडी से जो कंफर्मेशन आएगी उसके मुताबिक ही ट्रायल की जाएगी। लेकिन एयरक्राफ्ट जो है वो मेरठ में बेस्ड है और जैसे ही ज़्यादा मॉइस्चर की जानकारी मिलेगी उसके ऊपर क्लाउड सीडिंग की जाएगी और दोबारा से 20% 25% जितना भी होगा उस पर भी एक ट्रायल करके जानकारी दी जाएगी उस डेटा में क्या निकलता है। Even so, data from IIT Kanpur offered a faint silver lining. Readings showed a 6 to 10% drop in PM 2.5 and PM 10 levels, suggesting the seeding had a mild impact without even rainfall. Delhi Environment Minister Majinder Singh Sirsa hailed the trial as a science first step, saying each sortie adds to the city's understanding of its unique weather patterns. But experts aren't convinced, as IIT Delhi's Dr. Shahzad Ghani called the exercise futile, arguing that cloud seeding cannot solve Delhi's pollution crisis, especially when winter skies are largely dry and cloudless. Environmentalists warn that even if the technique works, the relief would be short-lived because the real culprits, which are vehicular emission, construction dust and stubble burning, remains unchecked. देखिए, आज तो AQI सारी हदें पार कर रहा है, कहीं 550, 600, 700 पार है। आपको पार्लियामेंट की बिल्डिंग नहीं दिख रही, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक नहीं दिख रहा। यहाँ पर इतनी धुंध है और हम लोग 9 बजे के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। ये इसलिए क्योंकि आज दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। पंजाब की पराली को आम आदमी पार्टी रोज दोष देती थी। आज 6000 से ज़्यादा घटनाएं पंजाब की पराली की जलने की हुई है, उस पर एक शब्द नहीं, पर दिवाली पर निशाना साधेंगे। कभी दिवाली को, कभी यूपी को, कभी हरियाणा को दोष देंगे। दिल्ली के जो अंदरूनी कारण है प्रदूषण के, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। और जो स्मॉग टावर 23-24 करोड़ का खर्च करके बनाया है, वो स्मॉग टावर भी मैं चेक करके आया, वो चल नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो प्रदूषण आप देख रहे हैं, इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। चाहे यमुना का प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, दिल्ली वासियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे फेफड़ों पर भी हमला है और हम पानी पिए यमुना जी का तो हमारे पेट पर भी हमला है। ये आज आम आदमी पार्टी गैस चेंबर बनाकर रख चुकी है दिल्ली को, पर दिवाली और हिंदुओं को दोष देगी। जी, पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये क्या नाम है, बाइक चलाने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन में होती है, क्या नाम है, जुकाम भी होता है इसमें। और इसके पोल्यूशन का थोड़ा कंट्रोल करा जाए। दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन है तो दिक्कत होती है। ये टाइम चल रहा है ना दिवाली का, इसका थोड़ा कंट्रोल करा जाए, बस यही कहना चाहेंगे। बस सर, नाम आपका? मिलू खिलाड़ी। दिल्ली में इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है तो आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, श्वास लेने में दिक्कत होता है, तो खांसी से जो खांसी बुखार आता है। जैसे कि हम लोग उड़ीसा से आए हैं, यहाँ का खाली ठंडा प्रदूषण ज़्यादा है। उड़ीसा में पोल्यूशन कम था? ना, उड़ीसा में उतना पोल्यूशन नहीं है, दिल्ली में ज़्यादा है। जी जी। विकास। ये दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्या बोलेंगे आप? यही है, पटाखों की पोल्यूशन ज़्यादा हुआ था, उससे आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत, यही दिक्कत हो रही है। दमा वालों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यही बोलना चाहूँगा। और आंखों में थोड़ी जलन हो रही ज़्यादा। And as the sky stays dry, the politics only got murkier. The rupees 3.21 crore experiment has ignited a fresh political storm, one that's raining blame instead of relief. Opposition parties have slammed the Delhi government, calling the project showpiece science, a headline-grabbing stunt that dodges the core population crisis. Congress MP Manikam Tagore demanded Prime Minister intervention, insisting pollution is a national emergency, not a party agenda. From Punjab, Minister Barinder Goyal hit back sharply, claiming his state has already reduced stubble burning and accused Delhi of hiding its governance failure behind a smoke screen. And the controversy did not stop there, as AAP leader Saurabh Bharadwaj alleged that several pollution monitoring stations conveniently went offline on Diwali night, calling it dishonesty with the people of Delhi. With accusations flying thicker than the smoke itself, Delhi's pollution debate has now turned into a full-blown political slugfest. नमस्कार दोस्तों, आज के हिंदी अंग्रेजी के अखबार इस बात को लेके भरे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
डेटा की चोरी की, प्रदूषण के डेटा में बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा किया। जैसे जैसे दिवाली की रात में प्रदूषण बढ़ने लगा, सरकार के पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन अपने आप बंद कैसे हो गए। एक नहीं, 4 संस्थाओं के मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए थे। सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डीपीसीसी, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईआईटीएम, 4 संस्थाओं के दर्जनों मॉनिटरिंग स्टेशन रात को बंद हो गए और तब तक बंद रहे जब तक सुबह हवा नहीं चलने लगी। जब सुबह हवा चलने लगी तो वो मॉनिटरिंग स्टेशन फिर से खोले गए। ये तो खुलेआम बेईमानी और डेटा की चोरी है। और किसके साथ बेईमानी कर रहे हैं आप? अपनी दिल्ली की जनता के साथ आप बेईमानी कर रहे हैं। अपनी दिल्ली के भोले भाले लोगों को, जो बेचारे सांस की बीमारियों से परेशान हैं, जिसको किसी को ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, निमोनिया है, कोई और बड़ी बीमारी है, उन लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हैं कि AQI कम है। आपके ये कहने से कि AQI कम है, उसने देखा कि अरे साहब दिल्ली सरकार तो कह रही है 350 है, 320 है, चलो आज तो मॉर्निंग वॉक पे जाया जा सकता है, चलो आज तो काम पे जाया जा सकता है, आज तो छोटे बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। और असल में AQI आपकी बहुत ऊपर है, आप मैनिपुलेट कर रहे हो। जब रात को नेहरू नगर के स्टेशन पे 1763 की रीडिंग आई, उसके बाद वो नेहरू नगर का स्टेशन बंद कर दिया गया। अखबारों में रिपोर्टिंग है, श्रीफोर्ट में सरकारी AQI 300 सवा 300 दिखा रहा था और जो दूसरी फोन के अंदर एप्स हैं, इंटरनेशनल एप्स हैं, वो 1700 AQI दिखा रहा था। 350 और 1700 में तो बहुत फर्क है। और जब आप बड़ी रीडिंग्स हटा देते हैं, 2000 की रीडिंग, 1700 की रीडिंग, 1800 की रीडिंग, तो बेसिकली आपने एवरेज, जो पूरे दिन की AQI कैसे कैलकुलेट होती है, हर घंटे की AQI का एवरेज निकाला जाता है। जब आप बड़ी रीडिंग उसके अंदर से हटा देंगे तो आप एवरेज को अपने आप घटा रहे हैं। किसको बेवकूफ बनाने के लिए? अपनी दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए और झूठी वाहवाही लाने के लिए। 350 को के ऊपर ग्राफ 3 लागू हो जाना चाहिए, पाबंदियां आ जानी चाहिए थी। क्यों अभी तक CAQM ने ग्राफ 3 लागू नहीं किया? ये बड़े सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पोल्यूशन की मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट देंगे, और अगर आपने डेटा के साथ ही फर्जीवाड़ा कर दिया तो आपने तो क्लियरली सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया। मनजिंदर सिंह सिरसा एक ऐसे नेता हैं, वो जो अपनी हाई कमांड को खुश करने के लिए पंजाब के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। उनके बारे में ये कह सकता हूं, क्योंकि देखो पोल्यूशन पंजाब में पराली के जितने कम केस इस दफा हुए आज तक नहीं कभी हुए। और यहाँ का पोल्यूशन क्या है, दिल्ली का क्या है? आज यहाँ से अगर उड़ के वहां पोल्यूशन जाता तो यहाँ का तो जो AQI ज्यादा होना चाहिए था, यहाँ का तो कम है। और वहां ये आर्टिफिशियल रेन की बात कर रहे हैं, वो सफल होगी नहीं होगी, वो पानी में डांगे हैं जिसे कहना चाहिए, पंजाबी का शब्द है। किसी लॉजिक से बात करनी चाहिए। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने के लिए लॉजिक से बात की थी, ऑड इवन की बात की थी। तो नेचुरली जब सड़कों पे व्हीकल कम होंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा। कितना बढ़िया फार्मूला उन्होंने निकाला था, लेकिन उन्होंने उसे भी हटा दिया। तो लॉजिक से इसे पोल्यूशन को कम करने की बात करनी चाहिए, जैसे पंजाब में हमने किया है।
500 करोड़ की हमने योजना बनाई पराली को संभालने के लिए। इतनी सब्सिडी हमने दी, इतनी मशीनें आई हैं, आप रोज देख रहे होंगे, खेतों में देख रहे होंगे। लोग पराली संभाल भी सकेंगे और उससे कुछ कमाई भी कर सकेंगे। तो ये है लॉजिक की बात, ये पोल्यूशन को कम करने की बात है, हम कर रहे हैं। ये करते वरते कुछ है नहीं, कुछ भी हो इल्जाम पंजाब पे लगाना शुरू कर देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों का ये अपमान है। यही पंजाब के लोग हैं जिस पराली से ये पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसी पराली में से इसमें ही हमने चावल पैदा करके पूरे देश का पेट भरा है। जब चावल हम पैदा कर रहे थे तो पूरा देश खा रहा था, जब अच्छे थे हम। अब पराली के पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ये सब बेवजह के इल्जाम हैं जो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली को संभालने की बात जो दिल्ली के लोगों के साथ इन्होंने झूठे वायदे करके सरकार बनाई है, वो अपने वायदे पूरे करने चाहिए। दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश की जाएगी पोल्यूशन के रोकथाम के लिए। देखिए, आईएमडी की प्रेडिक्शन है, वेदर डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन है कि आज या कल में बारिश होनी है। तो अब ये नेचुरल बारिश का भी भाजपा वाले उसको आर्टिफिशियल रेन बताकर उसका क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा, जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी तो हमने सैकड़ों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए थे। हम रेगुलरली 12 महीने पोल्यूशन के ऊपर काम करते थे। हम लोग विंटर एक्शन प्लान, समर एक्शन प्लान, हर चीज़ बताते थे। भाजपा क्या करती है? भाजपा मॉनिटर्स बंद कर देती है ताकि AQI रीडिंग को मैनिपुलेट किया जा सके। भाजपा क्या करती है? मॉनिटर्स को अगर प्रेशर में ऑन भी करना पड़ा उनको, पब्लिक प्रेशर में, तो उसके ऊपर छिड़काव करवा रही है ताकि AQI रीडिंग को मैनिपुलेट किया जा सके। भाजपा क्या करती है? आज तक कोई समर एक्शन प्लान, विंटर एक्शन प्लान, कुछ काम किया उन्होंने? अब जो क्लाउड सीडिंग, वो कह रहे थे कि हम, जब आम आदमी पार्टी, हम बार बार कह रहे थे कि अमंग आर सेवरल मेजर्स दैट वी इंट्रोड्यूस, द शॉर्ट टर्म मेजर्स, वन ऑफ देम वाज क्लाउड सीडिंग। भाजपा ने राज्यसभा में, उनके मिनिस्टर ने कहा कि ये क्लाउड सीडिंग बकवास है, इससे कुछ नहीं होगा। अब चलो करवाना भी चाहते हैं तो कम से कम सच में तो करा दें, उसके पैसे भी अपनी जेब में डालेंगे, वो पैसे भी खाएंगे भ्रष्टाचारी लोग। असली बारिश को नकली बताएंगे ये लोग, एकदम फर्जी लोग हैं, हर चीज नकली है इनकी। कितनी शर्म की बात है कि कल भाजपा ने झूठ बोला कि उन्होंने करोलबाग में, मयूर विहार में, बुराड़ी में आर्टिफिशियल रेन करवा दी। जब हमने लाइव फैक्ट चेक किया तो पता चला एक बूंद नहीं पड़ी। जब वो पकड़े गए तो शाम आते आते बोले सेक्रेटेरिएट में करवा दी। फिर लाइव फैक्ट चेक किया और पता चला वहां भी झूठ बोले। फिर उसके बाद बोले नोएडा में करा दी। ऐसे तो कहीं ना कहीं बारिश होगी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी। ये असली बारिश का भी क्रेडिट लेना चाहते हैं भाजपाई। हाउ शेमफुल। भाजपा ने इसमें भी, क्लाउड सीडिंग में भी बहुत बड़ा स्कैम किया है, जो आज हमारे अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस वार्ता करके उजागर किया। भाजपा को क्या मेजर्स लेने हैं उनको पता ही नहीं है। दे हैव नो आइडिया, नो नॉलेज, बिकॉज दे वर्क फॉर ऑप्टिक्स, ओनली फॉर मीडिया मैनेजमेंट, ओनली फॉर हेडलाइन मैनेजमेंट। हमने दिल्ली में अनेकों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए थे और हमारी सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, इंश्योर करती थी कि जब हवा इतनी स्टैग्नेंट है, सर्दियों के मौसम में पता ही है कि हवा स्टैग्नेंट हो जाएगी, तो 12 महीने काम चलता था। भाजपा को सिर्फ वही मेजर्स अडॉप्ट करके उनको कैरी फॉरवर्ड करना था। इंस्टेड भाजपा इज चोजन टू अडॉप्ट वन मेजर और उसमें भी इतना फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आज दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति इतनी खराब है, आप खुद सांस लेके देखिए कितना मुश्किल है सांस लेना। मेरा गला खराब है, बहुत दिक्कत हो रही है, एल्डरली को बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, वनरेबल ग्रुप्स को। बट भाजपा को इससे कोई मतलब नहीं, दे जस्ट वांट टू मैनेज द हेडलाइंस। वेरी शेमफुल। How do you see this kind of a politics on pollution? Both the parties are doing this kind of things to score brownie points, which is not going to solve the problem of Delhi's pollution. Delhi's pollution, as well as particularly North India's pollution, is a very serious thing. And we suddenly one day we became like the Beijing, the most polluted city. We became most polluted city. Delhi became a most polluted city. Prime Minister must intervene, and Prime Minister should not feel it's a Delhi problem or the Aam Aadmi BJP problem. It's a whole country's pride problem, and
Delhi cannot be the capital of the most polluted capital in the world, and Prime Minister Mr. Modi should not do Mauna Vrat on this thing. He should speak out, he should intervene, he should do something. On Diwali day, he travelled out of Delhi to stay in Goa. Instead, he should have stayed in Delhi and see the pollution, how Delhi's pollution was increased to the most highest level in Delhi's history. Therefore, this is a serious thing. It needs Prime Minister's intervention. Sir, Piyush Goyal was to finalizing a trade deal with US, and he also mentioned that we don't do deals in a hurry, we don't do deals with the deadlines, with a gun on our head. These kind of words, we are able to see what level of fear they are having it. We all know that Mr. Trump administration announces that we are going to stop the oil purchase from Russians, and Trump first announces, then they follow it. And instead, these kind of chappan-inch chatiwala stories, they should stop it. People are not people. We all know that the truth is coming out before what they are saying it. Their surrender to the Trump administration is known. In the meantime, the hard-earned reputation of the textile industries, the pearl industry, the fisher, the industries with the other seafood industries, all are suffering because of their wrong approach to the whole game. And Mr. Piyush Goyal should not run away from this kind of real issues and speak about Bollywood dialogues to people of India. Delhi's cloud seeding mission may have missed the rain, but not the message. It is a reminder that while science can aim for skies, the answers still lie below in cleaner fuels, disciplined growth, and stronger political will. Because technology cannot wash away negligence, and no experiment can substitute for accountability. Cloud seeding may bring a moment of hope, but without lasting reform, it is only a mist over a deeper malaise. You can seed clouds, not conscience. And until action replaces optics on roads, in policy and in governance, Delhi's smoke will keep returning like a bad season. So as the city looks up to the skies for relief, one question still hangs heavy in the air. Can Delhi clean its clouds without first cleaning its conscience?